जेल में होंगे या फिर प्रदेश से बाहर चले जाएं, नहीं जाते हैं तो एक्शन होता रहेगा, बुलडोजर चलता रहेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से कमान संभाल रखी थी। अब आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से बयान रहे सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार के दौरान, जो प्रदेश की जनता को पसंद आए हैं और जिनके आधार पर ही बीजेपी की बम्पर जीत हो रही है। कोई उपद्रव नहीं, आज उत्सव हो रहे उत्सव। चुनाव में कचरे की सफाई होगी। सीएम योगी ने यूपी में बीएसपी और एसपी के कचरे की सफाई की बात की तो जनता ने इस पर अपने वोट की मोहर लगा दी। 6 करोड़ लोगों का अपमान है, इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। ये कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचरे को साफ करने का चुनाव है, उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता कर उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। दंगों पर ताला लग गया। अलीगढ़ में चुनावी प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने विरोधियों पर तंज किया और कहा कि अब यूपी में दंगे नहीं होते। अलीगढ़ अब न सिर्फ स्मार्ट सिटी बल्कि सेफ सिटी बन चुका है। यहाँ दंगों पर ताला लग गया है। और भाइयों बहनों, अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किसी ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में दंगों पर ताला लग गया है। अलीगढ़ का ताला आज उत्तर प्रदेश के दंगों में लग करके उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। आस्था का सम्मान हो रहा है। इतना ही नहीं, सीएम योगी जब मंच पर चढ़े तो उन्होंने पिछली सरकारों में हुए दंगों और अपराधों को याद दिलाया, साथ ही साफ कर दिया कि अब यूपी में आस्था पर चोट सहन नहीं की जाती। और अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अयोध्या में भी हो रहा है। कट्टा की जगह कलम ने ली। जिस बुलडोजर मॉडल का असर 2022 के विधानसभा चुनाव में दिखा था, एक बार फिर वही बुलडोजर निकाय के रण में भी गरजता हुआ दिखाई दिया। सीएम योगी ने माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश संकल्प का अपनी जनसभाओं में जिक्र किया। ये वही प्रदेश है जहां पहले युवाओं के हाथों में कट्टा पकड़ाया जाता था। आज स्कूल और कॉलेज नियमित सत्र चला करके उन्हें कलम पकड़ाने का काम किया जा रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। उधर सीएम योगी की प्रयागराज रैली पर सबकी नजर रही। यहाँ सीएम योगी ने माफिया अतीक के अंत पर जैसी करनी वैसी भरनी वाला संदेश दिया। संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। प्रकृति न्याय करती है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, ये प्रकृति ना किसी पर अत्याचार करती है और ना ही किसी के अत्याचार को स्वीकार करती है। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता करके न्यायालय की शरण में ला करके न्याय प्राप्त करने के विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन यह प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। व्हील चेयर पर माफिया। वहीं मऊ में जनसभा को संबोधित करने के दौरान सीएम योगी का हमला माफिया मुख्तार अंसारी की तरफ रहा। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग पहले कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर पहुंचाने का प्रयास करते थे, वो आज खुद व्हील चेयर पर है। जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। माफिया जान बचाते फिर रहे। उधर सीएम योगी ने साफ किया, पहले रंगदारी और वसूली होती थी, लेकिन अब माफिया गले में तख्ती डालकर जान बचाकर घूमते दिख रहे हैं।
आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सबूर चंगा ही चंगा है। चुनाव देवासुर संग्राम। 13 दिनों में 65 रैलियां करने वाले सीएम योगी ने सिर्फ सियासी मुद्दों पर ही नहीं बल्कि अपराध से लेकर भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दों पर वार किया। साथ ही साफ किया कि ये देवासुर के बीच का संग्राम है। ये चुनाव भी हमारे लिए किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी लग जाएगा तो बुनियादी सुविधाएं आसानी से हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक पहुंचने लग जाएगी। और जो दानों के रूप में भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व हैं, इनको दरकिनार करने में और हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिल पाएगी। अब तमंचा नहीं, हाथ में टैबलेट। पहले मथुरा, फिर आगरा और उसके बाद फिरोजाबाद की ताबड़तोड़ चुनावी रैली में सीएम योगी ने युवाओं के विकास की बात करते हुए कहा कि अब तमंचे नहीं, युवा टैबलेट चलाते हैं। पहले पार्टी विशेष के लोग तमंचा लेकर के घूमते थे, व्यापारियों से वसूली करते थे। आज तमंचा नहीं, आज युवाओं को टैबलेट दिए जा रहे हैं, टैबलेट। यूपी की जनता का फैसला साफ कर देता है कि न सिर्फ सीएम योगी के बयान बल्कि उनका शासन भी यूपी की जनता को पसंद आया है। सुशासन, विकास और माफिया के अंत के मुद्दे पर प्रदेश की जनता ने दिल खोलकर बीजेपी का साथ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात होगी कि आखिर जो वजहें हमने आपको दिखाई है निकाय चुनाव की, बीजेपी की जीत की, उसके बाद बात होगी कि संदेश क्या जाता है इस फैसले का, इन नतीजों का, आगे क्या संदेश जाता है, आगे क्या असर वो